हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर इन कैंडल्स के नीचे आपको ये लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ पर ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, येलो कलर का, ब्लैक कलर का लाइन। ये लाइंस होते क्या हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज का लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, चार्ट पर किस तरीके से देखने मिलते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी, और इसके पीछे हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर में ट्रेडिंग सिग्नल हमें किस तरीके से मिलता है, और मूविंग एवरेज के जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको और कोई वीडियो देखना ना पड़े। इसी वीडियो में आपको मूविंग एवरेज पूरा कवर हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं समझा देता हूँ। इंडिकेटर्स क्या है, दो टाइप के होते हैं। जो पहला होता है वो लीडिंग इंडिकेटर्स होता है और दूसरा जो होता है वो लैगिंग इंडिकेटर्स होता है। तो अब ये जान लेते हैं ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या होता है। अब लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लीडिंग इंडिकेटर जो है प्राइस को लीड करता है, मतलब मार्केट में जब कैंडल फॉर्म होते हैं, प्राइस एक्शन जब बनता है तो उनके बेसिस पे ये मार्केट के ट्रेंड को लीड करता है। मतलब ये मार्केट में प्राइस क्लोजिंग से पहले ही आपको मार्केट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लीडिंग इंडिकेटर्स। और यहाँ लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब ये होता है कि मार्केट में जब कोई कैंडल क्लोज होता है, क्लोजिंग के पास जो प्राइस बनता है उस प्राइस बिहेव करता है, उसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। मतलब जब चार्ट पर कैंडल फॉर्म हो जाता है, प्राइस क्लोज हो जाता है, तो क्लोजिंग के बाद ही लैगिंग इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, मार्केट में डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको जानना, मतलब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो लीडिंग में आपको बता देता हूँ RSI आ जाता है, ठीक है, और लैगिंग में आ जाता है आपका मूविंग एवरेज, ठीक है। और एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आप इसमें वॉल्यूम ले सकते हैं और इसमें आप ले सकते हैं MACD और बॉलिंजर बैंड भी आप लैगिंग में ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें और आते हैं बहुत सारे, तो वो उतने हमारे काम करने रहते हैं। आप वॉल्यूम को भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी आपका बहुत सही चीज़ रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मूविंग एवरेज क्या होता है, उससे पहले आप ये जान लीजिए मूविंग एवरेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका, जैसे आप मूविंग एवरेज जो सिंपल आप सब बोलते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा SMA, तीसरा होता है हमारा EMA, चौथा हमारा होता है MAA, पांचवा होता है हमारा WMA, ठीक है। अभी होता क्या, मूविंग एवरेज जैसे सिंपल सा आपको बोलते हैं मूविंग एवरेज जो हो गया। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और MAA का मतलब होता है मूविंग एवरेज एडेप्टिव, ठीक है। और ये होता है WMA का मतलब होता है वेटेड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। मूविंग एवरेज, मान लीजिए किसी रूम में 10 लोग हैं। अब 10 लोग के पास टोटल कितने पैसे हैं, अब उन 10 लोगों के पास एवरेज में कितना पैसा है, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए किसी रूम में 10 लोग हैं, ठीक है। अब किसी के पास 700 होगा, किसी के पास 200 होगा, किसी के पास 500 होगा, किसी के पास 400 रुपये का, उसको डिवाइड कर देंगे हम 10, तो हमारा एक एवरेज आ जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ भी मैं 1000 रुपये हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। मतलब 10 लोग के पास, किसी के पास 700 रुपये होगा, किसी के पास 200, किसी के पास, तो जितने लोग हैं और उनके पास जितने पैसे हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक एवरेज आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। ये आपको समझ में गया। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यही 10 लोग हैं और उनका वजन कितना होगा, उनका वेट कितना होगा, तो किसी का होगा 70 किलो, ठीक है। 10 लोग हैं तो किसी का 70 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 80 किलो होगा, किसी का 85 किलो, ठीक है। अब उसको डिवाइडेड कर देंगे अपन 10, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक एवरेज 65 या 70, आप मान लीजिए कुछ भी एवरेज आ जाए, तो इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, कि ये हमें एक एवरेज निकाल के देता है, ठीक है। जैसे मूविंग एवरेज हो गया, ऐसे में होता है सिंपल मूविंग एवरेज, वो भी मूविंग एवरेज का ही कॉपी है, समझ लीजिए, उसी को मूविंग एवरेज को भी बोलते हैं। और इसी में एक और मूविंग एवरेज आता है जिसको DMA बोलते हैं। DMA मतलब डेली मूविंग एवरेज, वो भी SMA के ही कॉपी है, समझ लीजिए। ये DMA, SMA और MA, ये तीन चीज सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इन तीनों मूविंग एवरेज में कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम तरीके से ही काम करते हैं। और ये SMA जो है और मूविंग एवरेज, ये इसी का एग्जाम्पल है जो मैम ने आपको बताया, इसी को बोलते हैं।
एक्सपोनेंशियल को भी आपको बताऊंगा, और ये MA और WAMA ये इतना हमारे काम नहीं आता, ठीक है। ये मतलब एकदम हाई आप जैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए ये काम आता है। तो हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं उसको मूविंग एवरेज, SMA और EMA को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इनके बारे में अब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किस कंपनी का चार्ट खोल के रखा है, ठीक है। अब उसमें आपने कोई सा भी टाइम फ्रेम खोल के रखा है, मान लीजिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के रखा है। तो इससे हमको समझ में क्या मिलता है, आपने देखा होगा बहुत से ट्रेडर्स जो हैं चार्ट पर मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, उनका एक नंबर लिखा होता है कि किसी में 9, जैसे आप मान लीजिए किसी में 9 लिखा होगा, किसी में 15, किसी में 21, किसी में 50। तो ये होते क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज में हमने 9 मूविंग एवरेज लगा के रखा है, तो इससे हमको समझ में क्या मिलता है, जो प्राइस में मार्केट क्लोज हो रहा है, मतलब चार्ट पर मार्केट में जो भी कैंडल क्लोज हो रहा है उसके पीछे से, मतलब ये इसको काउंट करके इसके पीछे जो 8 कैंडल और होंगे उनके क्लोजिंग के प्राइस किस तरीके से मूव किए, मतलब उनका एवरेज क्या होगा, ये उसको बताता है। समझ नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मतलब जैसे हमने कहीं पर 9 मूविंग एवरेज लगा के रखा है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो कैंडल, जो चार्ट पर कैंडल क्लोज हुआ, प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ, तो ये हमें ये बताता है कि ये इसके पीछे जो 9 कैंडल्स है, जो 9 कैंडल्स है उसका एवरेज प्राइस क्या होगा, क्या एवरेज प्राइस होगा, वो हमें एक लकीर के फॉर्म में हमको ये शो करता है। मतलब इसी को बोलते हैं मूविंग एवरेज। मतलब आप ये समझिए जो 9 कैंडल्स होंगे उन सब का इक्वल वैल्यू होगा, और एक वैल्यू को कैलकुलेट करके वो एक एवरेज प्राइस निकालेगा, जिससे हमें इस तरीके का एक लकीर आपको देखने को मिलेगा चार्ट पर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मान लीजिए कहीं पर हमने 15 मिनट का वो लगाया है, तो आप ये देखिएगा जो कैंडल है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के रखा है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा 15 कैंडल होगा, टोटल में 15 कैंडल होगा, उसका क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके वो एक एवरेज निकालेगा, जिससे हमें इस तरीके का एक लकीर मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट हो या 1 घंटा हो या 4 घंटा हो, ठीक है, अगर हमने उसमें मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखा है, ये मूविंग एवरेज का वैल्यू प्लॉट करके रखा है, तो चार्ट पर उतने कैंडल्स का जो वैल्यू होगा, मतलब इतने कैंडल्स का जो टोटल वैल्यू होगा वो एक एवरेज निकाल के देगा, जिसे हमें इस तरीके के लाइन फॉर्म में शो करेगा चार्ट पर, ठीक है। अब इसको चार्ट पर भी समझाऊंगा, उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि आप ये जो 9 मूविंग एवरेज देख रहे हैं, 15 मूविंग एवरेज देख रहे हैं, 20, बहुत लोग इसको ये बोलते हैं कि डेज में होता है, ठीक है। ये मतलब कई लोग बोलते हैं कि ये डे होगा, ठीक है, 9 डेज, 15 डेज। तो ऐसा है कि ये कैंडल्स डेज में नहीं रहते। अगर आपने टाइम फ्रेम 1 डे का लगा के रखा है, तब आप ये बोल सकते हैं 9 मूविंग एवरेज 9 दिन का कैंडल दिखाएगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने टाइम फ्रेम 1 डे का लगा के रखा है, तब यहाँ से 9 कैंडल आप गिनेंगे, तब आप बोल सकते हैं कि 9 डेज का ये आपका मूविंग एवरेज होगा। और ये 15 मूविंग एवरेज लगाया है तो 15 डे का होगा, ठीक है। अगर वहीं पर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, और आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है, तो ये नहीं बोल सकते कि ये 15 मिनट का मैंने जो मूविंग एवरेज लगा के रखा है वो डेज है, 15 डेज है, आप ये नहीं बोल सकते। ये आपको ये बताएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट पर जो 15 कैंडल्स होंगे उसका एक एवरेज निकाल के देगा, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप जैसे बोलेंगे, आप मैंने जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के रखा है, तो हमारा जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट पर आपको जब एक कैंडल ऐसे क्लोज होते दिखेगा, तो जो मूविंग एवरेज होगा, जो एवरेज होगा, वो जो क्लोजिंग कैंडल है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। उसके पीछे जो कैंडल होंगे उसका वैल्यू कम होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें क्या है, सारे कैंडल्स का वैल्यू एक समान नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता। जैसे आपका SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज में सारे कैंडल जो हैं, जो 9 मूविंग एवरेज लगा के रखे हैं,
तो 9 कैंडल्स का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपका सारे कैंडल्स का वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू किसका होगा? जो करंट में प्राइस क्लोज किया है, जो करंट में चार्ट पर मार्केट में एक कैंडल बना है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और उसके पीछे जो कैंडल बनेगा उसका वैल्यू कम होगा, फिर उसके जो पीछे कैंडल बनेगा उसका वैल्यू कम होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बीच में कि इस तरीके से कैंडल, मतलब आप यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज लगा के रखेंगे, ईएमए लगा के रखेंगे, एक्सपोनेंशियल बता रहा हूँ तो ईएमए लगा के रखेंगे, तो 9 कैंडल का वैल्यू नहीं बताएगा, ये बताएगा आपको इधर का जो कैंडल रहेगा आपका, जो पहला दूसरा तीसरा जो कैंडल रहेगा उसका वैल्यू कम रहेगा, और जो लास्ट अभी प्राइस जो क्लोज हुआ है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और उसके बाद का जो वैल्यू उससे थोड़ा कम होगा, उसके बाद का जो कैंडल है उसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है मूविंग एवरेज का। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी को चार्ट पर आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे आपको, ठीक है। तो जैसे कि हम चार्ट पर आ गए हैं, चार्ट पर आपको मैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। तो चार्ट पर आगे आप बोलेंगे कि मैंने तो लगा के रखा है मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा है। अब आप चार्ट पर कैसे लगाएंगे? तो जब भी आप किसी ब्रोकर, यहाँ पर मैंने ग्रो का ब्रोकर यूज करके रखा है, मैंने उसका चार्ट खोल के रखा है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिकेटर्स का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पर मुझे चाहिए ईएमए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट पर इस तरीके से एक लकीर आपको देखने को मिल जाएगा चार्ट के नीचे। तो इस तरीके से आप चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 ईएमए लगा के रखा है। कौन कौन से लगा के रखा है? ये आपका 9 ईएमए है, ये आपका 21 ईएमए है, और ये आपका 50 ईएमए है, ठीक है। आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले हम जैसे आपको सिंपल मूविंग एवरेज का था, सबसे पहले हम एसएमए देख लेते हैं। जैसे कि आपको वहां पर किताबी ज्ञान तो दे दिया, अब प्रैक्टिकली ज्ञान आपको मैं देता हूं, ठीक है। तो अब जैसे एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज है, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने 9 ईएमए लगा कर रखा है, ये जो कैंडल है ब्लू, ये जो लाइन है ब्लू कलर का, ये आप दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, मार्केट में जो 9 कैंडल होगा, यहाँ पर हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के रखा है चार्ट पर, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, जो ये एक कैंडल है वो 1 घंटे का है, ठीक है। ये दूसरा कैंडल है वो भी 1 घंटे का है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि ये जो सिंगल कैंडल्स है ये सब 1-1 घंटे का कैंडल है, ठीक है। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, इन सारे कैंडल, जैसे 9 ईएमए लगा के रखा है हमने, तो 9 कैंडल को कैलकुलेट करेगा और उनका एक एवरेज निकाल के हमें इस तरीके से एक लाइन देगा, ठीक है। ये 9 मूविंग एवरेज है। वहीं पर 21 जो है वो 1-1 घंटे का 21 कैंडल को कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर मैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग दोनों समझ रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल में थोड़े से कैलकुलेशन अलग होते हैं, एक्सपोनेंशियल में थोड़े कैलकुलेशन अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल का बता रहा हूँ, अभी एक्सपोनेंशियल का भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, थोड़े से ही डिफरेंस रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्कैल्पर है और जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए ईएमए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मूविंग एवरेज, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। और जो एसएमए है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, पोजिशनल के लिए है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है, जो 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होल्ड कर सकते रह सकते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे हम क्या यूज़ करें। तो चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, ये जो 21 है वो 1-1 आवर का जो कैंडल यहाँ पर बना है वो 21 कैंडल, मतलब यहाँ से आप जैसे 21 जो कैंडल रहेगा उसको कैलकुलेट करेगा, उसका वैल्यू निकाल के एक एवरेज देगा। उसके हिसाब से आपको इस तरीके से आपको येलो लाइन दिख रहा है कि यहाँ पर जब कैंडल के नीचे है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कैंडल के नीचे आपको लाइन दिख रहा है, ये इन कैंडल्स का एवरेज निकालने के बाद ये लाइन्स आपको ये बना के दे रहा है, ठीक है। वहीं पर 50 लिखा है, ठीक है। 50 मतलब ये दूर है, क्यों? क्योंकि जितना कम आप मूविंग एवरेज का वैल्यू रखेंगे, जैसे 9 रखेंगे तो कैंडल्स के बहुत पास रहेगा, 15 रखेंगे तो कैंडल्स के और पास रहेगा, 21 रखें तो कैंडल से थोड़े से दूर है,
और 50 रखे हैं तो देखिए आप कैंडल से कितने दूर हैं। तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैंडल की कितनी वैल्यू है, और यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाता है कि कितना वैल्यू है। ठीक है, तो आप मैं जैसे बता रहा हूँ 50 का, तो 50 मतलब आप यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट में जब प्राइस क्लोज होता है वहां से यहाँ से आप देख सकते हैं 50 जो कैंडल होगा, जो 50 कैंडल्स हैं उसका एक एवरेज निकालेगा, और एवरेज निकालने के बाद हमें कुछ इस तरीके से ये एक लकीर देता है, ये एक लाइन देता है। ठीक है, आप ये समझ गए, बहुत ही सिंपल सा है, उतने ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती इसमें, वो ऑटोमेटिक करके देता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये होता है कि ये जो कैंडल बना है इसका जो क्लोजिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये जो क्लोजिंग है कैंडल का वैल्यू ज्यादा होगा, उसके बाद ये जो पिछला कैंडल है 1 घंटे का उसका वैल्यू थोड़ा कम होगा, इसके बाद जो 1 और घंटे का जो कैंडल है इसका वैल्यू कम होगा। ऐसे करते करते वैल्यू कम होते जाता है, जितना जैसे हम लोग 9 EMA लगा के रखे हैं, तो ये जो कैंडल बना है इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसके बेसिस जो आपका मूविंग एवरेज का मूव है वो डिसाइड होता है, और इसका जो पिछला जो कैंडल है उसका वैल्यू फिर क्या है, कम होते जाता है, और जो लेटेस्ट कैंडल बनते जाता है उसका वैल्यू पुराने कैंडल से बढ़ते जाता है। और SMA में क्या होता है कि जितना का आपने प्लॉट करके रखा है तो उतने कैंडल्स का वैल्यू इक्वल रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे चार्ट पर देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीजें समझाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम है हमारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने EMA लगा के रखा है, तो मैंने यहाँ पर 3 EMA लगा के रखा है, तो मैं यहाँ पर से 2 EMA को हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 1 EMA। अब आप यहाँ पर इसको कैसे ये प्लॉट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप सेटिंग में जा सकते हैं, सेटिंग में इसका इनपुट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ लेंथ दिख रहा है, मतलब जो आपको मैं बताया कि कैंडल 9 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर 9th कैंडल का ये आपको वैल्यू, मतलब 9th कैंडल का मूविंग एवरेज देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 15 करेंगे तो 15 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 9 ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट, और जो ब्लू है उसको वैसे ही रखते हैं। अब ये मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, तो सिंपल भाषा में आप समझे, मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है कि मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, कौन सा ट्रेंड में करंट चल रहा है, ये सारी चीजें बताता है। ट्रेंड डायरेक्शन जानने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड लाइन का यूज कर सकते हैं, और ये आपका मूविंग एवरेज जो आपको लाइन दिखता है इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम मूविंग एवरेज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। और तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा 9 EMA लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मार्केट ये जो कैंडल है इनकी जो वैल्यू निकाला है, वैल्यू निकालने के बाद ये हमें एक एवरेज प्राइस दिया है, एवरेज प्राइस, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में बाय सिग्नल्स है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। बाय सिग्नल्स हमें यहाँ पर मिल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जब भी EMA के ऊपर हो, अप तरफ हो, तो ये हमें बाय सिग्नल देगा। ठीक है, और EMA के अगर डाउन साइड हो तो ये हमें बाय सिग्नल नहीं देगा। यहाँ पर मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग की बात आपको बताऊंगा, यहाँ पर बाय सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, अब आप एक चीज और समझिए, जब भी आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, इस जो लकीर है उसको टेस्ट करने के लिए, मतलब उसको टच करके मार्केट में देखिए यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आके यहाँ पर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके टच किया। मतलब ये क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक रूम में 10 लोग हैं, उनका एवरेज वेट कितना है, तो किसी का 50 है, किसी 60 है, तो किसी एक आदमी का वेट जो है कभी 70 हो जाता है, कभी ज़्यादा खाना खा लिया तो उसका वेट 70 हो जाता है, कभी कभी उसका वेट 65 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है, फिर वापस आके उसका वेट 70 हो जाता है। तो जैसे कि एक इंसान का वेट इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक एवरेज निकालते हैं कि जैसे अभी उसका वेट 70 है, तो कभी ना कभी उसका वेट 65 होगा। जब इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है उसका वेट, तो कभी ना कभी 65 होगा। हम एक क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि कभी ना कभी उसका वेट ऐसे फ्लक्चुएट होगा, या तो कभी कभी उसका वेट 75 चले जाएगा, या तो कभी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ का अनुमान लगा रहे हैं, एक एवरेज निकाल रहे हैं। उसी तरीके से इस जो 9 में है उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट कभी कभी क्या है ऊपर चले जा रहा है, मतलब इसका जो कभी कभी क्या है ये 9 में से दूर चले जा रहा है, फिर कभी कभी ये वापस आके रिट्रेस होकर वापस चले जाता है, वापस आ जा रहा है, फिर दूर जा रहा है,
तो इससे ये क्या पता चलता है कि जब भी मार्केट या कैंडल ईएमए से दूर जाता है तो उसको रिट्रेस करने आता है, और रिट्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ से वापस रिट्रेस होके फिर ऊपर जाता है। इट्स मीन ये ईएमए जो है वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी, जैसे हमने एवरेज का बात आपको बताया कि कभी कभी ऊपर जाता है कभी कभी नीचे आता है, तो उसका एवरेज होगा 65, ठीक है, वेट का। तो उसी तरह हम ये मान सकते हैं इन कैंडल का एक एवरेज है जो ये लाइन है। तो जब भी मार्केट में ये इससे दूर जाता है तो वापस आता है, इसको टेस्ट करता है, मतलब एक अपने एवरेज पर वापस आता है, फिर अपने एवरेज प्राइस से दूर जाता है, फिर अपने एवरेज प्राइस पर आता है, ठीक है। अब ये आप समझ गए। अब यहीं पर आप समझे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है। तो ये सारी चार्ट मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर हम 15 मूविंग एवरेज हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि आप देखिए मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किस तरीके से करता है आप ये समझिएगा। देखिए मार्केट में जब भी ये, जैसे आपको बताया मैंने, ये 50 EMA है, ठीक है, 50 EMA है। जब भी मार्केट में इसके अप साइड होगा तो हमें बाई सिग्नल मिलेगा, और डाउन साइड होगा तो बाई सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये डाउन साइड रहेगा तो हमें ये मिलेगा सेल सिग्नल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम आता है। देखिए मार्केट में ये एवरेज प्राइस को हमेशा रिट्रेस करने आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ईएमए को ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट वापस इस ईएमए को टेस्ट करने आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया, यहाँ पर से आप देख सकते हैं सपोर्ट लेके मार्केट में फिर ये ऊपर गया। फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट में देखिए ईएमए से आपको दूर चला गया, लेकिन ये जैसे कि एवरेज आपको बताया मैंने, एवरेज के पास अपने आता ही है, ठीक है। कोई भी कैंडल हो अपने एवरेज के पास आएगा, ठीक है, तो अपने उस प्राइस के पास आएगा। तो ये यहाँ पर से आप देख सकते हैं मार्केट में फिर आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से आपने फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया। तो ये क्या करता है, एवरेज मूविंग एवरेज डायरेक्शन बताने के साथ साथ आपको सपोर्ट का भी काम करता है। जैसे ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड है, तो ये क्या देगा, हमें सपोर्ट देगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर ये डाउन ट्रेंड में है, मतलब ये डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है, तो ये हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, वो बहुत बिगड़ता है। तो ये हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो अभी हम अप ट्रेंड का देख रहे हैं, सपोर्ट दे रहा है, ठीक, यहाँ सपोर्ट दिया, मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट क्या है देखिए फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट अपना एक फिर से रिट्रेस किया, फिर यहाँ पर हमें मिला सपोर्ट। इससे क्या मिलता है, हमें बाय सिग्नल मिलता है, और हमें ये पता चलता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि मूविंग एवरेज एक्चुअल में काम क्या आता है, सपोर्ट का भी काम करता है। ये प्राइस का जो एवरेज है, ये जो है हमें सपोर्ट का भी सिग्नल देता है कि यहाँ पर कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ये प्राइस का हमें एवरेज बताता है कि मार्केट मैक्सिमम कितना एवरेज मूव कर सकता है, कितने एवरेज पे वो वापस टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पर और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से कट करते हैं। अब यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि मार्केट में क्या है, जब भी मार्केट यहाँ से दूर जाता है तो रिट्रेस करने आता है, और रिट्रेस करने के बाद ये 50 EMA को टेस्ट करके मार्केट एक सपोर्ट लेके मार्केट फिर अप साइड जाता है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं डाउन साइड को, ठीक है। अब लाइव आपके सामने दिखाएंगे डाउन साइड को, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउन साइड को, ठीक है। अब डाउन साइड को बताता हूँ मैं, ये आपको जैसे आपका हमारा हो गया 15 EMA। जैसे आप देख सकते हैं मार्केट जब भी इसके नीचे होगा, मार्केट में जब भी कैंडल्स इसके नीचे चलेगा तो ये हमें क्या देगा, डाउन साइड का सिग्नल देगा। मतलब मार्केट में सेलर्स का सिग्नल देगा कि सेलर्स हैं, यहाँ पर सेल करने का सिग्नल देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं EMA यहाँ पर जो 15 EMA है उसके नीचे जब भी मार्केट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट क्या है, हमें सेल सिग्नल दे रहा है, मतलब सेल साइड का सिग्नल दे रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 50 EMA लगा हुआ है, 50 EMA मतलब यहाँ पर 50 जो कैंडल है उसका एवरेज निकाल के ये हमें देता है कि 50 कैंडल्स का, ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 50 कैंडल्स किस तरीके से मूव कर रहा है, और उसको ये एक सीधी रेखा के हिसाब से हमें एक एवरेज बताता है। अब ये हमें रेजिस्टेंस किस तरीके से देता है वो हम देखते हैं, ठीक है।
मूविंग एवरेज आप तो समझ गए। अब ये रेजिस्टेंस किस तरीके से देता है वो हम समझते हैं एक बार अच्छे से। तो जब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक साइज वेव में आता है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं सप्लाई के बाद मार्केट फॉल करता है। फिर फॉल करने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट अपने एवरेज प्राइस को रिट्रेस करने जाता है, मतलब एक बार टेस्ट करके आता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 15 EMA को टच करने आया है। मार्केट एक डाउन साइड में था, बहुत अच्छा फॉल किया यहाँ पर डाउन साइड में, फिर टेस्ट करने आया यहाँ से, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हमारा। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर फॉल किया। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर एक बार हल्का सा रिट्रेस लेने आया, फिर मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया है। फॉल करने के बाद आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज से मार्केट यहाँ से दूर चला गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज है और मार्केट यहाँ पर दूर आ गया। लेकिन यहाँ पर आप जैसे पता है मार्केट अपने एवरेज को टेस्ट करने आता है, मार्केट अपने एवरेज के पास आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में जो कैंडल्स है वो वापस एवरेज के पास आया और यहाँ से मार्केट ने फिर एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, ये मार्केट ने फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल किया। फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट हमें ये सिग्नल देता है कि जो EMA है वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिग्नल देता है, बाय और सेल का सिग्नल देता है। जब ये EMA के नीचे कैंडल्स बन रहे होंगे तो हमें सेल्स का सिग्नल मिलता है, और EMA के ऊपर जब कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो ये हमें बाय का सिग्नल देता है, और ये हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि आप इसमें एंट्री और एग्जिट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ EMA के बेसिस पे। ठीक है, पर आप याद रखिएगा कि जब भी आप इसको चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल कन्फर्मेशन आपको याद रखिएगा कि मल्टीपल कन्फर्मेशन आपको जरूरी है इस सेटअप पे ट्रेड करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मार्केट में किस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और जो दो हम EMA रखेंगे उसको 9 और 21 हमें EMA। ठीक है, इंट्राडे के लिए बहुत सही है 9 और 21 EMA। दो EMA हमने रखा है और हमने टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। अब आप इसमें देखिए किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कॉल साइड का आपको बता देता हूं कि मार्केट में आप कॉल साइड का मतलब अप ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेड लेंगे। एक बेसिक सी चीज बता देता हूं यहाँ पर आपको। तो आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 9 EMA और 21 EMA। ठीक है, मार्केट में जब भी आप बाय सिग्नल ढूंढेंगे, मतलब बाय सिग्नल मिलेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, तो आपको क्या देखना है कि जब 21 EMA को, ये 21 EMA है, उसको 9 EMA जब क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, ये 9 EMA, तब यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बाय सिग्नल मिलेगा। वहीं पर अगर 21 EMA को 9 EMA क्रॉस करके नीचे आएगा, मतलब ये 21 EMA है और ये 9 EMA है, इसको क्रॉस करके नीचे कैंडल्स नीचे फॉर्म होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेल साइड का सिग्नल। ठीक है, ये हमें सेल साइड का सिग्नल देगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बेसिक सा रूल है इसका, आप समझ गया तो बहुत अच्छा आप ट्रेडिंग कर सकते स्ट्रेटेजी के बेस पे। ठीक है, अप साइड के लिए 21 EMA को जब 9 EMA क्रॉस करेगा, और डाउन साइड के लिए 21 EMA को 9 EMA नीचे साइड क्रॉस करेगा तो सेल होगा, यहाँ पर बाय का सिग्नल होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकिए ये हमारा है 21 EMA जो आपका येलो कलर का है, और ये हमारा है 9 EMA। जब भी मार्केट आप देखिए एक नीचे साइड आ रहा था, यहाँ पर 21 EMA को 9 EMA क्रॉस करता है तो ये हमें क्या देता है, बाय साइड का सिग्नल। फिर आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा एक अपसाइड को मूव दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप EMA के बेस पर एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि कैंडल्स का बिहेवियर क्या है, कैंडल्स कौन सा फॉर्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल साइड का बाय करने के लिए 21 EMA ऊपर था। ठीक है, यहाँ पर से 21 EMA आ रहा था, यहाँ से 9 EMA आ रहा था, फिर 9 EMA ने 21 EMA को क्रॉस किया, अपर साइड क्रॉस किया, यहाँ से हमें मिलता है बाय सिग्नल। और बाय सिग्नल जैसे ही मिलता है तो वहाँ पर हमें क्या देखना है, कैंडल देखना है, कैंडल का बिहेवियर देखना है, कैंडल की साइकोलॉजी देखना है, कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है। इन सारी चीज़ों का वीडियो बना के रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमें बाय सिग्नल देता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में हम। तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं,
चार्ट में देखिए मार्केट में क्या है, 21 EMA अप साइड में था, वहीं पर देखिए 9 EMA डाउन से, मतलब ये डाउन साइड है, 9 EMA नीचे आ रहा है और 21 EMA ऊपर है, तो ये डाउन ट्रेंड में है। 9 EMA ऊपर है और 21 EMA उसके नीचे है, तो ये अप साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से 9 EMA ने 21 EMA को क्रॉस किया है यहाँ पर, तो ये हमें क्या देता है, बाय का सिग्नल देता है। और यहाँ पर आपको क्या है, कैंडल फाइंड करना है, अब यहाँ पर आपका होगा बाय सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं से आपका बाय सिग्नल होगा, उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, आप ये देख लिए। अब वहीं पर हम डाउन ट्रेंड का देखते हैं। अब आप देखेंगे 21 EMA है, ठीक है, ये 21 EMA नीचे साइड है, उसके बाद 9 EMA ऊपर है। तो आपको बताया था कि 21 EMA को 9 EMA जब क्रॉस करते हैं डाउन साइड की ओर, तब यहाँ पर हमारा होता है सेल सिग्नल। इसमें भी सेम रहेगा कि आपको यहाँ पर कैंडल्स की साइकोलॉजी समझना है, कैंडल्स कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें देखना है। और यहाँ पर आपका होगा सेल साइड का सिग्नल। फिर आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही अच्छा खासा फॉल किया। और एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में ये 21 EMA को 9 EMA डाउन साइड में क्रॉस करता है, एकदम परफेक्ट वाला आपको क्रॉस दिखेगा। ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 EMA ने 21 EMA को अपर साइड से क्रॉस किया है, तो यहाँ हमारा डाउन साइड का सिग्नल बनता है, मतलब सेलिंग का सिग्नल समझ में आता है। और यहाँ पर हमें क्या देखना है, मल्टीपल कंफर्मेशन देख के यहाँ से हमें सेल करना है, जिससे हमें ये पता चले कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, एक एवरेज पता चलता है, एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट में अगला जो प्राइस मूव है, अगले जो कैंडल है उस पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, मार्केट में कैंडल किस तरीके से बनेगा, मूविंग एवरेज किस तरीके से बनेगा, मार्केट किस तरीके से ट्रेंड को मूव करेगा, ये सारी चीजें पता चलती है। प्राइस का बिहेवियर पता चलता है, इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसको वीडियो बना के दूंगा। मैंने अपने तरीके से पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मुझे टीचिंग का उतना नॉलेज नहीं है। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग लॉस ना करें। तो मेरे से जितना होता है मैं उतना आपके लिए करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इंडिकेटर्स का वीडियो बना रहे हैं, तो इंडिकेटर्स सारे इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। चैनल पे बने रहेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।